लाउड स्पीकर का जो है वो ऑफ करना बेहतर नहीं है, क्योंकि ये एक नमाज के लिए अल्लाह ताला की तरफ से बुलावा होता है। अगर ये काम भारत में, अमेरिका में, बरतानिया में या यूरोप में हो रहा होता तो इस वक्त आलम इस्लाम के अंदर ये हो रहा होता जनाब, पता नहीं इस्लाम को ख़त्म किया जा रहा है। कि क़यामत आएगी उसके बाद ये होगा कि सऊदीया के अंदर सिनेमा बन जाएंगे और हिंदुओं वाले मुकम्मल काम होंगे। दुबई सऊदी अरेबिया के अंदर आपको पता होगा कि अभी नए लॉस पास किए उन्होंने। अब बच्चे को मस्जिद में नहीं लेके जा सकते, लाउड स्पीकर पर पाबंदी लग गई है। इमाम जो खुतबा देगा वो पहले भी ये होता था स्क्रिप्टेड, जो कि पहले वो उनके गवर्नमेंट से पास होकर आएगा वहीं बोलेगा। तो क्या कहना चाहेंगे, सिनेमा हॉल खुल गए, यूएई के अंदर मंदिर बना दिया, क्या ये डेवलपमेंट जिस तरह वो जा रही है सही है आपके नज़रिए में या नहीं? एज अ मुस्लिम मेरे ख्याल में सही तो नहीं है। इंडियन जो हैं इस टाइम दुनिया पे राज कर रहे हैं। आप बड़े बड़े सीईओज देख लें, पाकिस्तानी तो है नहीं, इंडियंस हैं, ज्यादा इंडियंस हैं। पॉलिटिशियंस भी देखें तो 5 से 7 ममालिक के पॉलिटिशियंस भी इंडियंस हैं, ठीक है। अब ब्रिटेन का भी इंडियन है। तो मतलब बहुत सी जगहों पे जो कि इंडियंस हैं वो राज कर रहे हैं। इवन सऊदी और दुबई के अंदर भी बड़े लेवल पर इंडियंस हैं, छोटे छोटे लेवल पर, लेबर लेवल पर पाकिस्तानी है। दुनिया का कौन सा मुल्क आपको कहता है कि आप अपनी मस्जिदें जो हैं वो ख़त्म कर दें? ये आपको सिर्फ कौन कहेंगे? चाइनीज़ कहेंगे। और आपको खामोशी कहाँ से नज़र आएगी? आलम इस्लाम से। ये ईरान होता, पाकिस्तान होता, कोई भी मुल्क होता, अगर ये काम अमेरिका में हो रहा होता तो आप देख लेते कि ये क्राइसिस पैदा हो जाना था। हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इमो प्लैनेट पर। आज हम बात करने वाले हैं सऊदी अरेबिया की, जो खुद एक मुस्लिम देश होते हुए भी इस्लाम के खिलाफ कड़े कड़े कानून अपना रहा है। अपने देश में लाउड स्पीकर पे अजान देना बंद करवा दिया गया है, जिसे देख कई मुस्लिम देश सऊदी अरेबिया की निंदा कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं इसके बारे में पाकिस्तान की क्या प्रतिक्रिया आता है। उन्होंने अनाउंस किया है सऊदीया ने कि अब रमजान में लाउड स्पीकर बैन किया जाएगा, लाउड स्पीकर पे कोई चीज नहीं आएगी। सड़कों पे जो मतलब नमाज पढ़ लेते हैं वो भी नहीं पढ़ी जाएगी, और ज़कात फितराना जो रमजान में लिया जाता है मस्जिदों के लिए वो भी बैन कर दिया कि अब वो कुछ भी नहीं लिया जाएगा। क्या सही किया उन्होंने, क्या गलत किया? नहीं भाजी, इसमें दो चीजें हैं। एक तो चीज मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि लाउड स्पीकर के अंदर, जैसा कि हमारे पाकिस्तान में बिलखसूस होता है कि हम लाउड स्पीकर के अंदर अजान के अलावा भी बहुत चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं हमारे देहातों की मसाजिद में। जिस तरह बिला वजह ऐलानात शुरू कर देते हैं या बुलाना शुरू कर देते हैं या मुख्तलिफ रीड्स के अंदर कहते हैं, वो तो बिल्कुल गलत है, उसको तो बंद होना चाहिए। अजान का मस्जिद के अंदर सबसे मुकद्दम और सबसे मुकद्दस चीज़ अजान है, और अजान तो होनी चाहिए लाउड स्पीकर के अंदर ही होनी चाहिए, ताकि लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचे। कोई आए ना आए उसकी मर्जी है, ये तो सबसे पहले है। दूसरी जानिब सऊदी अरेबिया ने अल रशीद उनका मॉल है, उधर उन्होंने सिनेमा खोला है। उधर हिंदुस्तान की हो गई, अमेरिका की हो गई, सारी तरह की ना वो चलाई जाएंगी, मूवीज चलाई जाएंगी। और सऊदी में हुआ ये मदीना शहर में, ठीक है। और 10 बड़ी स्क्रीन भी लगी है, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने इंडियन योगा, जो आपको पता होगा, उसको पूरी सऊदी में आम कर दिया है। उन्होंने इंडियंस को स्पेशल बनाया कि इनको ट्रेनिंग्स दे। फिर उसके बाद गीता भी वहाँ पे पढ़ाई जा रही है, इंडिया की हिंदू की किताब है, ठीक है। क्या ये सही है? नहीं भाजी, ये इससे मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि सऊदी अरेबिया जो है वो हमारे जितने भी इस्लामी ममालिक हैं उनका खुद को सरबराह कहता है। अगर जब सरबराह के ये काम होंगे या उसकी स्टेट के अंदर ये कुछ होगा, फिर पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया या और मुस्लिम ममालिक हो गए, फिर उनमें तो ये चीज़ आम चल पड़ेगी। सऊदीज जो हैं वो बेसिकली ईरान, सऊदीया या मिस्र, ये वो मुल्क हैं जो हम जैसे ममालिक के लिए रोल मॉडल हैं। अगर उनमें ये चीजें हैं तो ये तो मैं समझता हूँ काबिल मजम्मत है हमारे हम सब के लिए। क्या वजूहात है इस्लाम की चीजों को वो बैन कर रहे हैं, इन चीजों को और हिसाब से लेके चल रहे हैं, और फेस्टिवल भी इवन के दुबई के अंदर एक सबसे बड़ा लार्जेस्ट मंदिर बना था। क्या वजूहात है कि हिंदुओं के या इंडियंस के या फिर यूरोप के वो सारे इस तरह के कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं? जी बाजी, ये इसकी सबसे बड़ी वजूहात ये है कि उनके रिलेशन इस्लामी ममालिक से कम और जो है गैर मुस्लिम से ज्यादा मान चुके हैं। उनका आना जाना इंडिया में ज्यादा है। आपने देखा हालिया दिनों में उनका वो मोहम्मद बिन सलमान एक दौरा भी करके गया है। उसके अलावा उनका आना जाना जो है यूरोपीय ममालिक के साथ ज्यादा है। उनके लेन देन, उनके बच्चे, उनका खाना पीना, उनके टूरिस्ट सारा वो उधर ही करते हैं। तो जाहिर बात है जब वो बंदे का किसी के साथ लेन देन मेल जोल उनके साथ होगा तो फिर वो उन्हीं का कल्चर अडॉप्ट करेगा। दोस्तों, चीनी हुकूमत जो है वो मसाजिद ख़त्म करने में मसरूफ़ है। ये एक ह्यूमन राइट्स वॉच
نے ایک رپورٹ جاری کی ہے. انہوں نے جو رپورٹ کا نام ہے کہ ماسک شٹرڈ ریزڈ آلٹرڈ ان مسلم ایریاز، اور اسلام اور اسلامک پریکٹسز اور مسجدوں کو ختم کیا جا رہا ہے. اگر یہ کام بھارت میں، امریکہ میں، برطانیہ میں یا یورپ میں ہو رہا ہوتا تو اس وقت عالم اسلام کے اندر یہ ہو رہا ہوتا جناب پتہ نہیں اسلام کو ختم کیا جا رہا ہے. لیکن کیونکہ چین میں ہو رہا ہے مسلمان خاموش ہیں. یہ مسلمان دنیا کے ڈبل سٹینڈرڈ ہیں کہ جو چائنیز ہیں وہ جسے کہتے ہیں نا مسجدیں ختم کر رہی ہے امپورٹنٹ ایریاز میں، 3 امپورٹنٹ ایریاز میں. اس کا نام ہے ماسک کنسالیڈیشن پالیسی، اور یہ بیسیکلی انفیکٹ اگر دیکھا جائے تو دس پالیسی از اگینسٹ دا فریڈم آف ریلیجن، دس پالیسی از اگینسٹ دا فریڈم آف ایکسپریشن آف ریلیجن اینڈ فریڈم آف اسپیچ. دنیا کا کون سا ملک آپ کو کہتا ہے کہ آپ اپنی مسجدیں جو ہیں وہ ختم کر دیں؟ یہ آپ کو صرف کون کہیں گے؟ چائنیز کہیں گے. اور آپ کو خاموشی کہاں سے نظر آئے گی؟ عالم اسلام سے. یہ ایران ہوتا، پاکستان ہوتا، کوئی بھی ملک ہوتا، اگر یہ کام امریکہ میں ہو رہا ہوتا تو آپ دیکھ لیتے کہ یہ کرائسس پیدا ہو جانا تھا. لیکن کیونکہ چین میں ہو رہا ہے، انہوں نے کہا خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں، چینی ساڈے بھرا نے، کیونکہ ہم نے ان سے قرضے لیے ہوئے ہیں. جس ملک سے قرضے لے لیں اس ملک سے کہیں خاموش رہیں. مسجدیں بند کی جا رہی ہیں، ڈیمولش کی جا رہی ہیں، اور مسجدوں کو کنورٹ کیا جا رہا ہے سیکولر یوز کے لیے. ٹھیک ہے جی. اور مطلب یہ ہے کہ اسلامک آرکیٹیکچر فیچر بدلے جا رہے ہیں. یہ جو ڈومز ہوتے ہیں مسجدوں مساجد کے اوپر، میں امریکہ بھی گیا ہوں، میں یورپ بھی گیا ہوں، میں مڈل ایسٹ گیا ہوں، ہم نے پوری دنیا جتنی کو میں نے ٹریول کیا ہے میں نے دیکھا ہے. امریکہ کے اندر جو مسلمان ہیں دوستو، انہوں نے وہ اجازتیں لی ہوئی ہیں کہ وہ کر سکتے ہیں جناب، مینار رکھ سکتے ہیں. اب تو یہ اجازت لے لی ہے کہ اذان کی جو آواز ہے وہ باہر آیا کرے گی، جو کہ پاکستان میں بھی نہیں ہے. اس طرح کی اجازتیں لے لی ہیں. پہلے پاکستان میں ہوتا تھا کہ شہر لیول پہ جو اذان وغیرہ ہے اس کو اونچی آواز میں اسپیکر میں کہا جاتا تھا، اب بند کر دیا گیا ہے. اب گورنمنٹ نے کہا ہے کہ نہیں، اس کو اندر رکھیں. گاؤں وغیرہ میں آج بھی شہر میں جو اذانیں ہیں وہ جو کال فار پریئر ہوتی ہے وہ اسپیکر میں دی جاتی ہے. اب یہ چیزیں کیا آپ کو پاکستان میں کوئی پروٹیسٹ نظر آیا؟ کوئی پروٹیسٹ نہیں ہے.